सबसे पहले भगवान भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आदि शक्ति माँ भवानी गौरा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई गुरु बहनों, आप लोगों के सपोर्ट से, आप लोगों के साथ से महादेव की कथा और शिव शिष्यों तक पहुंचती है और महादेव के भक्तों तक पहुंचती है। तो आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखिए, कथा को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि महादेव की कथा और शिव शिष्यों तक पहुंच सके। आप लोगों से बार बार यही निवेदन करती हूँ कि कथा को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। अगर जो आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो पड़े, जो भी कथा पड़े, वो आप लोगों तक आसानी से पहुंच जाए। कमेंट में महादेव का नाम जरूर लिखिए। महादेव का नाम लिखने से, बोलने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, सारी परेशानी दूर हो जाती है। तो महादेव का नाम जरूर लिखिए। और गुरु भाई गुरु बहनों, क्या आप लोगों को पता है शिव शिष्यता क्या है? इसमें करना क्या है? नीलम दीदी, हरिंदर भैया 3 सूत्रों के बारे में हमको बताए, समझाए। जो उनसे मिला है, जो नहीं मिला है, सबके लिए ये बताइए कि वो तो शिव को पा गए। वो ऐसी आत्मा थी कि महादेव को पा गई, पर उसी राह पे चलने के लिए हम लोगों को भी बता गई। हरिंदर भैया, नीलम दीदी 3 सूत्रों के बारे में बता गए। वो 3 सूत्र क्या है? भगवान से कहिए, हे भगवान, हे महादेव, हे शिव गुरु, आप हमारे गुरु हैं, हम आपके शिष्य हैं, हम पे दया करिए, हे प्रभु, हम पे दया करिए। दूसरे में भगवान की चर्चा करना है। चर्चा में एक महत्वपूर्ण कार्य करना है। जो शिव को गुरु नहीं बनाया उनसे बताना है कि जैसे हम शिव को गुरु बनाए हैं, वैसे आप भी बना लीजिए शिव को गुरु। यही तो है चर्चा। शिव का नाम दूसरों तक पहुंचाना, शिव का नाम शिव भक्तों तक पहुंचाना, शिव शिष्यों तक पहुंचाना। और तीसरे में भगवान को याद कर रहा है, भगवान का नाम लेना है, भगवान को सुमिरना है, नमः शिवाय का जाप करना है। तो ये बहुत बड़ा कार्य नहीं है। हम हर एक काम अपने जीवन का कर रहे हैं, सारा कार्य कर रहे हैं अपने बच्चों का। सुबह से लेके शाम तक की दिनचर्या हमारी डिसाइड रहती है, हमको ये काम करना है, हमको ये काम करना है, हमको ये काम। और महादेव के लिए हम क्या कर रहे हैं? हमारे पास समय नहीं है क्या? तो महादेव के मार्ग पे चलते हुए सबको ये बात समझाना है और बताना है। तो गुरु भाई गुरु बहनों, ये शिव शिष्यता की बात जरूर करनी है कि कैसे शिव को गुरु बनाना है। इसमें कोई व्यक्ति, कोई मनुष्य नहीं गुरु है। इसमें गुरु कौन है? हमारे महादेव हैं। और हम लोग क्या हैं? उनके शिष्य हैं। तो जैसे हम शिव के शिष्य हैं, वैसे और लोगों को शिव का शिष्य बनाना है। गुरु भाई गुरु बहनों, अगर जो आप लोगों को कथा ही सुननी है तो कथा पूरा सुना करिए। हर कथाओं में भगवान का ही गुणगान रहता है, महादेव का ही गुणगान रहता है। तो कथा को सुना करिए और कथा को अंत तक सुना करिए। आधा अधूरा सुनने पे एक तो कोई ज्ञान नहीं प्राप्त होगा और दूसरा महादेव का अपमान होगा। तो आप लोग कथा को पूरा सुना करिए। धन के प्रभाव में जीने से बढ़िया है, धन के प्रभाव में जीने से बढ़िया है कि भक्ति के प्रभाव में जी लिया जाए। यही सत्य है, यही साथ जाने वाला है। जीवन आनंदित करना है, दुख और सुख तो आता जाता रहता है। सुख का महत्व तो कैसे पता चलेगा जब दुख नहीं रहेगा, परेशानी नहीं रहेगी। हम तो कहते हैं कि वो दुख ही बहुत बढ़िया है जिसमें कम से कम प्रभु की याद तो बनी रहती है। वो सुख से बढ़िया है जिसमें प्रभु की याद है, हमारे गुरु की याद है,
हमारे गुरु क्या कहते हैं कि तू करता वही है जो तू चाहता है, तू करता वही है जो तू चाहता है, मैं करता वही हूं जो मैं चाहता हूं। तो तू कर वही जो मैं चाहता हूं, फिर होगा वही जो तू चाहता है। तो देखिए गुरु भाई गुरु बहनों, कुछ जीवन में बदलाव लाइए, बदलाव लाएंगे तो सुख अपने आप आएगा। देखिए एक गांव में एक गुरु बहना थी। जैसे हम लोगों के गांव मोहल्ले में होती है ना शिव चर्चा, वैसे ही उस गांव में शिव चर्चा होती थी। और जो गुरु बहना थी वो हर शिव चर्चा में जाया करती थी, कहीं भी शिव चर्चा होता तो चली जाती थी। बहुत धार्मिक विचार वाली औरत थी। बाकी ठीक विपरीत उनके पति थे। वो दिन रात नशे में धुत रहते थे, दिन रात मदिरा पान करते थे। वो जब भी चर्चा में जाती, महादेव से जब भी दया मांगती तो कहती, हे महादेव, हम तो मार्ग पे चल पड़े हैं, आपकी राह पे चल पड़े हैं, कब इनको राह दिखाएंगे, इनको सद्बुद्धि दीजिए, ज्ञान दीजिए। क्यों हमको इतना ठोकर लिखे, हमारी किस्मत में क्यों इतना ठोकर है। हमेशा मदिरा पान करते हैं, नशे में तो धुत रहते ही हैं, आते हैं तो घर में जो क्षति पहुंचाते हैं, मारते हैं, पीटते हैं। हमको पूजा पाठ भी नहीं करने देते हैं ढंग से। हम इस जीवन से बहुत थक गए हैं, हे प्रभु दया करिए, दया करिए, हे गुरु दया करिए। हर वक्त यही कहती रहती थी। जैसे इस समय सावन का महीना चल रहा है, वैसे ही सावन का महीना आया तो गुरु बहिना अपने पतिदेव से शाम को आए तो अपने पतिदेव से कहीं, सब लोग कांवर ले लेके जा रहा है महादेव के दर्शन करने के लिए, आप भी क्यों नहीं चले जाते हैं, महादेव को गंगा जल चढ़ा आते। तो कहे कि तुमको गंगा जल चढ़ा रहा है तो तुम जाओ चढ़ाओ, हमसे ये सब ढकोसला नहीं होगा, हमसे भक्ति भाव नहीं होगा। तो कहीं अरे हर वक्त तो आप नशे में ही रहते हैं, कम से कम भगवान को एक बार याद कर लिया करिए। और मेरी बड़ी इच्छा है कि आप जाए देवघर। तो मदिरा पान करने वाला व्यक्ति कहा ठीक है मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा, बाकी हमारे पीने की व्यवस्था कर दोगी, तब कम से कम हमको 4-5 शीशी दे दोगी तो हम चले जाएंगे। पत्नी कही कि ठीक है चलो, कैसे जाने के लिए तो माने। कही ठीक है हम आपकी व्यवस्था कर देंगे। अब कुछ खाने पीने के लिए भोजन पानी की व्यवस्था की और 5 शीशियों की व्यवस्था की, पैसा रुपया उधार लेके कि जाएंगे तो हो सके मन बदल जाए। अब कर्ज कुआम लेके कांवर सजा दी, अब अपने पति को भेज दी। पतिदेव पूरे रास्ते एक शीशी खोले, ढक्कन 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 थोड़ी थोड़ी देर पे लेते हुए चले गए। सुल्तानगंज पहुंचे, जब वहां स्नान किए, जल भरे, तो एक जगह बैठ गए कि सोचे कि अब पहले पी लूं इसके बाद चलूं। तब तक एक बूढ़े बाबा आए, कहे अरे बाबू थोड़ा सा हमको भी दे देते तो हमारा भी उद्धार हो जाता। तो कहे कि बाबा देख नहीं रहे हो, हमें तो खुदे कम पड़ जाएगी, हम तुमको कहां से दे दें। अरे बाबू उसी में से दे दो, तेरा उद्धार हो जाएगा। तो सोचे जान दो, बूढ़ा है, कमा नहीं सकता होगा, इसका भी पीने का मन होगा, थोड़ा दे दे। अब वो एक पात्र लिए थे, एक गिलास लिए थे, उसी में वो थोड़ा सा 2-3 ढक्कन उसमें डाल दिया। अब बूढ़े बाबा वहां पीते नहीं है, वहां से उठ के चल देते हैं। और जैसे ही आंखों से ओझल हुए, ये व्यक्ति देख रहा है कि वो बाबा जा रहे हैं। इसके बाद शीशी उठाता है तो शीशी में एक बूंद भी नहीं है। बड़ा परेशान, सोचा एक शीशी तो खत्म हो गई, रास्ते में एक शीशी यही खत्म हो गई, अब 3 शीशियां बची हैं, रास्ते में पीऊंगा, नहीं तो पता चलेगा कि इधर ही पी लूंगा तो रास्ते में थक जाऊंगा तो क्या पीऊंगा। अब लेके वहां से चला, चलते चलते कहां पहुंचा, सुइया पहाड़ पहुंचा। सुइया पहाड़ पहुंचा तो सोचा अब यहीं विश्राम कर लेता हूं, कुछ खा पी लेता हूं, इसके बाद
अपना ये जो अमृत लिया हूं, अब उसको तो पीने वाले लोग अमृत ही कहते हैं। आप लोगों को पता ही है कि जहां 4 ढक्कन गई, तहां वो पूरे भारत का राजा हो जाता है कि हम तो पूरे भारत के राजा हैं। अब हमारे जैसा कोई है ही नहीं, बलवान नहीं है, ना बुद्धिमान है। जहां ढक्कन की ढक्कन अंदर गई, अब सोचे कि कम से कम अब यहां पी लेता हूं, इसके बाद चलूंगा। फिर ढक्कन खोलने लगते हैं। जैसे ही ढक्कन खोलते हैं, पता चलता है कि फिर एक व्यक्ति वहां आ गया। अरे गुरु भाई, क्या ले रहे हैं? दिखाई नहीं दे रहा है जो पूछ रहे हो? अरे बम, थोड़ा सा हमको भी दे दीजिए। देखिए, वहां पे किसी का कोई नाम नहीं लेता है जब देवघर जाता है, चाहे कहीं यात्रा के लिए सावन में भगवान के बाबा के दर पे जाता है। ये माना गया है कि सावन भगवान शिव का महीना है। तो वहां कोई जाता है तो सब बच्चा बम, बूढ़ा बम, बड़ा बम, भौजी बम, बहना बम, सब यही कहता है। कोई किसी का नाम नहीं उच्चारण करता है। सब बाबा के नाम से बम बम गूंजता रहता है। और जो शिव के शिष्य हैं, जो महादेव के भक्त हैं, उनके लिए तो 12 मास सावन है। उनके लिए 12 मास सावन है। उनके लिए सावन कभी खत्म नहीं होता है। इसलिए कि हर दिन जब हम महादेव को याद कर रहे हैं, महादेव को ध्यान कर रहे हैं, तो हमारे लिए तो हर दिन सावन है। अब वो व्यक्ति आया तो कहा, बम थोड़ा सा हमको भी दे दो ना। तो कहे, ले लो भाई, बाकी थोड़ा सा दूंगा, क्योंकि हमको खुद कम पड़ जाएगी। एक बूढ़ा मिला है, मैं पता नहीं किस नशे में था कि पूरी शीशी उसको दे दिया। अब उस व्यक्ति को फिर दिए। आज जैसे दिए, वो व्यक्ति भीड़ में अपना गया, गायब हो गया। फिर शीशी उझिल रहे हैं तो उसमें शीशी में सूख गया है ही नहीं। दूसरा ढक्कन खोल रहे हैं तो उसमें भी नहीं है। तीसरा ढक्कन खोल रहे हैं, उसमें भी नहीं है। अब मारे गुस्सा के तम आ गए कि कौन जाएगा जल चढ़ाने। अब हमसे ये चढ़ना नहीं हो पाएगा पहाड़, हमारे बस की बात नहीं है। अब मैं घर चलता हूं। अब वहीं से जल वल फेंके और घर पहुंच गए। अरे क्यों चले आए हैं स्वामी? क्या बताऊं, तुम्हारे जो महादेव हैं वो हमारे बस के बात की नहीं है। जो हमको इंतजाम करके दी थी तो आधे रास्ते में खत्म हो गया। हमारे बस की बात नहीं, हम नहीं जाऊंगा। अब बेचारी परेशान कि हे महादेव, किसी तरह मनाते मनाते माने भी हैं, तो ये तो आधे रास्ते से लौट आए। इनको सद्बुद्धि दीजिए, ज्ञान दीजिए। अब फिर लगी उनकी रिक्वेस्ट करने, उनका बात को मनवाने के लिए कि तरह तरह के लुभावने किया। अब इस बार आपको 2-3 शीशी बढ़ा के देंगे, आप चले जाइए। कहते कहते 3-4 दिन बाद फिर तैयार हुआ। बेचारी कर्ज कुआम ली, फिर उनके जाने की व्यवस्था की। अब गए इस बार गए, स्नान किए, जल भरे और लेके चलने लगे। जब कुछ दूर पहुंचे तो सोचे कि थोड़ा सा पी लूं। तब तक फिर एक बूढ़े बाबा आए। कहे, बाबू थोड़ा सा हमको भी दे दो। तो कहे कि ऐसा है कि अब नहीं देने वाला हूं, अगली बार का बहुत धोखा खाया हूं। यहाँ ऐसे ऐसे लोग हैं कि एक बूंद दो तो पूरा शीशी खत्म हो जाती है। हम नहीं देने वाले हैं। तो वो जो बूढ़े बाबा थे, कहे, ऐसा बाबू, नहीं देना है तो मत दे, कम से कम जो कांवर में जल भरा है वही हमको दे दे। हमको बड़ी प्यास लगी है, अब मैं एक कदम भी नहीं चल सकता। तो कहे कि लाओ, देवघर लेके जाने से बढ़िया है कि इसको जल यहीं दे दे। एक लोटे का ढक्कन खोले, जल उसको दे दिए। अब बूढ़े बाबा को जल देके, और एक लोटा का जल बचा हुआ था, लेके अब बेचारा आगे बढ़ा। जब आगे बढ़ा तो देखिए, अपने आप महादेव की ऐसी दया हुई कि वहां भी वो पिया नहीं,
आगे फिर सुइया पहाड़ जब पहुंचा तो उसको याद आ गई कि यहां भी एक व्यक्ति को हम दिए थे। शीशी तो निकाला, बाकी फिर छिपा लिया। खोलूंगा ढक्कन तो कोई ना कोई आ जाएगा, अभी नहीं पीऊंगा, थोड़ी दूर जाके पीऊंगा। ढक्कन को फिर बंद किया और झोले में रख लिया, फिर वहां से चल दिया। अब चलते 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 देवघर नगरी पहुंच गया। जब पहुंच गया तो सोचा कि अभी भीड़ भाड़ है, अभी नहीं खोलूंगा, चलूं दर्शन पहले कर लूं, जल चढ़ा लूं, इसके बाद तब जाके पीऊंगा। अब बेचारा फिर झोले में रखा, अब गया लाइन में लगा, बाबा को गया जल चढ़ाया। जल चढ़ा के और मंदिर से बाहर आके प्रसाद उरसाद खरीदा। इसके बाद बैठा एकांत में कि अब पीऊंगा, अब तो निश्चिंत हो गया हूं, अब तो दर्शन हो गया पत्नी के कहे के अनुसार। तब तक देखा कि जो पहले बूढ़े बाबा मिले थे उसको, पहले दिन जब आया था, वही फिर गिलास लिए आ गए। तो कहा कि फिर आ गए, उस दिन सारी हमारी तुम मदिरा सारी दारू हमारी पी गए थे, आज नहीं देने वाले हैं। तो बाबा कहे कि तुम तो पहले ही इतना जल पिला के मेरा पेट भर दिए हो, अब हमको मदिरा की आवश्यकता नहीं है। तो वो व्यक्ति कहा कि जल? तो कहे हाँ, रास्ते में जो मिला था वो मैं ही था, और जो शिवलिंग पे अभी तुम गंगा जल चढ़ा के आ रहे हो वो मैं ही हूं। जब ये बात वो सुना तो दौड़ के बूढ़े बाबा के चरणों में लिपट गया कि हे बाबा, हम मूर्ख पे, हम नशाखोर व्यक्ति पे इतना आप उपकार किए, हमारे साथ साथ चले, हमारे साथ रहे, और हम आपको पहचान नहीं पाए, हमको क्षमा कर दीजिए। हे प्रभु, हमको क्षमा कर दीजिए। हमारी पत्नी आपको हर वक्त याद करती है, हर वक्त आपका ध्यान करती। तो बाबा कहे कि मांगो, क्या मांगते हो? तो कहा है बाबा, हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको बस यही चाहिए कि हम और हमारी पत्नी आपकी आराधना करें, आपकी पूजा करें, और सदा हम लोगों में खुशहाली बनी रहे। तो बाबा कहे तथास्तु। बाबा वहां से अंतर ध्यान हो गए। अब वहां से खूब प्रसाद अपनी पत्नी के लिए चूड़ी लाठी सब कुछ खरीदा और लेके घर पहुंचा। जब घर पहुंचा तो दूर से ही देख के उसकी पत्नी सोची कि ये तो फिर आ गए, लग रहा है दर्शन करके नहीं आए। अब वो तो भगवान से मिल चुके थे, झूमते हुए आ रहे थे, तो वो सोची कि झूमते हुए आ रहे हैं, लग रहा है कि दारू पी लिए हैं और पी के झूमते हुए आ रहे हैं, अब दर्शन वर्शन करके नहीं आ रहे हैं। लाओ अब हम नाटक करते हैं पीने का। अब तुरंत गई चारपाई पे लौट गई। जब वो कुछ बोले तो वो अकबक करे। व्यक्ति कह रहा है क्या महादेव, हमको सुधारे तो पत्नी को हमारी आदत लगा दिए। देखिए, अब बच्चों की जिम्मेदारी, बच्चों को खाना पानी भोजन सब कुछ कराया, पत्नी को उठा रहा है, पत्नी पलट जा रही है, पत्नी को उठा रहा है, पत्नी पलट जा रही है। कहा है महादेव, ये कौन सी दशा कर दी है, हम सुधरे तो हमारी पत्नी ऐसी हो गई। जब ये बात सुनी तो उठ के बैठ गई। क्या आप कह रहे हैं, दर्शन हुआ भगवान का? अरे दर्शन नहीं हुआ, भगवान खुद बाबा हमसे मिलने आए। जब ये बात सुनी तो अपने पति के चरणों में गिरी, हमें क्षमा कर दीजिए, हम तो नाटक कर रहे थे कि रोज हमको परेशान कर दिए हैं, भगवान के दर्शन करके नहीं आए हैं, इसलिए अब हम पीने का नाटक करेंगे। दोनों पति पत्नी खुशी खुशी महादेव की पूजा कराए, रुद्र अभिषेक कराए, शिव चर्चा कराए और खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगे। तो गुरु भाई गुरु बहनों, देखिए, श्रद्धा रहे, आस्था रहे तो भगवान हरदम हमारे पीछे हैं, हमारे आगे हैं, खड़े रहते हैं। बस उनको हम पहचान नहीं पाते हैं, किसी ना किसी रूप में भगवान आते रहते हैं। तो भगवान को सुमरिए, भगवान को याद करिए, भगवान का ध्यान करिए, शिव को गुरु बनाइए, और जो शिव को गुरु नहीं बनाया उसको भी बताइए कि शिव को गुरु बनाए। यही शिव शिष्यता है। तो गुरु भाई गुरु बहनों, आप लोगों को कथा कैसी लगी जरूर बताइएगा। मैं भी महादेव से यही प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, जो इस कथा को देख रहा है सुन रहा है, उन पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखिएगा। इसी कामना के साथ
हर हर महादेव।